रियासती वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने अकाफी जायदादों पर गैर मजाज कब्जों की CBCID के जरिए तहकीकात करवाने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के ऐलान का फिर एक बार खैर मकदम किया। मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा कि बेशतर कब्जे तेलुगु देशम और कांग्रेस के दौरे हुकूमत में हुए हैं। वाज़ेह रहे कि तेलुगु देशम दौरे हुकूमत में मोहम्मद सलीम ही वक्फ बोर्ड के सदर नशीन थे। इस सवाल पर मोहम्मद सलीम ने चुप्पी साध ली और आसानी के साथ सवाल को टाल दिया। हम भी 20 साल से बोल रहे हैं, इससे पहले के बोर्ड में भी चेयरमैन था मैं दोनों स्टेट का, तो जब भी बोला मैं कि CBCID इंक्वायरी कराओ, और इसके बाद में भी बोला मैं जब बोर्ड को ये करे थे सेक्शन थे तो लॉक करे थे, तो जब भी हम बोले थे आपके CBCID कराओ बोल के। तो अल्लाह का करम ये है कि हम पहले से 20-21 साल से बोल रहे, 2001 से 4 तक भी चेयरमैन था मैं पूरे दोनों स्टेट का। तो जब भी बोला मैं, फिर असेंबली में भी MLC रहे खुद भी मैं आवाज़ उठाया मैं, क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है, लैंड माफिया है इसके अंदर इन्वॉल्व, ये लोगों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये गरीबों का हक है। वक्फ प्रॉपर्टी गरीबों को कम, पैसे वाले ज़्यादा बैठे हुए, तो इसके ऊपर CM साहब भी एक्शन ले सकते। मैं CM साहब को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ, जो CM साहब असेंबली में जो इंश्योरेंस दिए, मैं दिल की गहराइयों से CM साहब को मुबारकबाद देते हुए, और इसको सीरियसली CM साहब जब बोलते तो पूरा अमली जामा पहनाते, और इसकी सीरियसली इंक्वायरी होंगी, और वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ रहती, क़यामत तक वक्फ रहती, इसको छोड़ने का सवाल ही नहीं है। और मैं भी ये बोला था कि एक दिन भी मैं बैठा तो जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए हम यहाँ हक़ और ईमान के लिए काम कर रहे हैं वो बराबर करेंगे। अब ऐसे कई लोग जो है ना हमारे खिलाफ बोले थे तो फ़र्क नहीं पड़ता, समझे आप, कई कुत्ते भोंकते रहते, चलते रहता, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, रोज़ भोगो, मेरे को कोई पुकारने की ज़रूरत नहीं है। मेरे खिलाफ अभी भी थे, पहले भी थे, सरकार के ज़माने में थे, तो हमारी तो कोई हैसियत नहीं है, समझे। और इंक्वायरी के बारे में कुछ खास बात हुई कि हमारे को ऐसा सुनने में